नाज़रीन इकराम, शाहरुख खान अब्बासी ने इंटरव्यू दिया है समा न्यूज़ में नदीम मलिक को। शाहरुख खान अब्बासी का कहना था कि इमरान खान को अब कोई ताकत नहीं रोक सकती, उसके सिवा कोई हल भी नहीं है, इमरान खान को रिहा करना ही पड़ेगा। आइए पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। से पूछ रहा था, वी आर एक्सपेक्टिंग कि शायद उनकी इन ए डे और टू हो सकता है कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो इसी रिकन्सिलेशन, पोलिटिकल रिकन्सिलेशन वाले इशू के ऊपर। आप इसके काफ़ी बड़े रहे हैं टॉर्च बेरर के, सियासी मुफाहमत आगे बढ़नी चाहिए। अब आप बताइए कोई रास्ता निकलता है? नहीं, इसके अलावा है रास्ता कोई नहीं। आज आप बलूचिस्तान का मसला देख लें, KP के मसाइल देख लें, मुल्क की सियासत के मसाइल देख लें, मईशत को देख लें, सिर्फ आज एक हल है कि पोलिटिकल रिकन्सिलेशन हो और मुल्क का निज़ाम आप वापस आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक लेकर आएँ। इसका कोई और हल नहीं है। बिल्कुल सही। एक ब्रेक ले लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। शाहिद खान अब्बासी साहब हमारे साथ हैं। अब्बासी साहब, आप रिकन्सिलेशन की बात कर रहे थे, तो आगे कैसे बढ़ा जाए? यहाँ पर वो सियासी कदावर शख्सियत किसी एक को रोल अदा करना पड़ेगा, इस मामले को लेकर आगे चलें। देखिए, कदावर तो सारे ही हैं, लेकिन सोच चाहिए। और सबसे पहले ये जो हमने नफ़रत बना ली है ना, सियासत और दुश्मनी बना ली है, ये हमें ख़त्म करनी पड़ेगी। कल मैं बड़ी तकलीफ़ हुई, यकीन करें। उनके घर में पुलिस दाखिल हुई और पूरा घर तोड़ के, ये एक गांव में घर है। आपके अपने गांव में? जी नहीं, मेरे अपने गांव में नहीं, यहाँ नज़दीक, यहाँ से कोई 40 मिनट के फासले पर गांव है। ये तहसील मरी का गांव है। पूरा घर तोड़ के चले गए, पूरा घर, मतलब बाथरूम, किचन, अलमारियाँ, खिड़कियाँ। मैं हैरान हो गया कि मैं ज़िंदगी में कभी ऐसा हालात नहीं देखे। और उनके घर में शादी थी, शादी का सामान भी तोड़ के चले गए। ये हालत है आज हमारी सियासत की। और ये सियासी बुनियाद, सियासी बुनियाद। देखिए, बाकी तो बहाने बनाए जाते हैं ना कि वो ये था जी, वो था जी, लेकिन दुनिया में कौन सी पुलिस है जिसको किसी के घर तोड़ने का हक है? मुझे बताएं। दुनिया में कोई ऐसा कानून है, पाकिस्तान में ऐसा कानून है कि पुलिस आपके घर में दाखिल होकर आपका घर तोड़ के चली जाए और कोई पूछने वाला ना हो? ये चीज़ आपको, ये सोच आपको ख़त्म करनी है, फिर जाकर आप आगे मामला बढ़ेगा। और मैं जितना आप दिन ज़ाया कर रहे हैं इस रिकन्सिलिएशन के बगैर, मुल्क नहीं आगे चलेगा, कोई और रास्ता नहीं। सर, वो कहते हैं ना, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? जिससे डिस्कशन करें वो सारे कहते हैं हाँ होना चाहिए, लेकिन आगे कैसे चलाना है इसके लिए कोई तैयार नहीं। सर, घंटी जिसमें ताकत होती है, घंटी कोई बांधता है। रणवीर साहब का है तो एक इमरान खान साहब हैं, वो जेल में है। अब वो, उनके पास तो कोई चॉइस नहीं है। हकीकत से कहता हूँ, जो आदमी जेल में, उसको कोई चॉइस नहीं होती, उसको तो एक कन्फ्रंटेशनल मोड रखना पड़ता है, वरना वो ख़त्म हो जाता है। क्योंकि और कुछ होता नहीं है ना। अगर आप जेल में हो, रिकन्साइल कर लें, तो फिर आपकी ना सियासत रहती है ना आपकी ज़ात रहती है। उसको कन्फ्रंटेशनल मोड रखना पड़ता है। तो अब जो यहाँ पर हैं, जो बाहर हैं, कम से कम सोचें हो क्या रहा है मुल्क के अंदर, लोग क्या सोच रहे हैं, सर्वे करा लें ना। हम बड़े सर्वेज़ के बड़े शौकीन हैं, बड़ी आजकल पाकिस्तान में हाई क्वालिटी सर्वेज़ आ गए, हर किस्म के सवालात, हर किस्म की चीज़ें आपको बता देते हैं। आप पता कर लें क्या है मुल्क के लोग क्या चाहते हैं। हम तो लोगों से मिलते हैं, हर आदमी परेशान है, हर आदमी तकलीफ़ में है। अच्छा, जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है और KP की सिचुएशन है, वहाँ टारगेट हो, चाहे आप पंजाब को बैठ के वो लोग कर रहे हैं या किसी को भी कर रहे हैं, लेकिन पूरे पंजाब में आप जाके किसी को पूछेंगे तो सबसे पहले वो परेशान, वो लगता है ऐसे ही है कि ये सारा मसला जो वहाँ हो रहा है हमारे दिलों के अंदर है, लेकिन हल कोई नहीं है। फिर भी अनफॉर्चुनेटली हम सारे किसी चीज़ का इंतजार कर रहे हैं कि ऊपर से अल्लाह मियाँ ने हल देना है, हमें खुद कुछ नहीं, हमने रहमत करनी। सर, हल वही है जो सारे पाकिस्तान का हल है। कानून की हुक्मरानी हो, लोगों का हक उनको मिले, उनके वसाइल पर वो अपने नुमाइंदे उनके हों, उनको इज़्ज़त दें। बलूचिस्तान में सबसे बड़ा मसला तो इज़्ज़त का है। हम तो इज़्ज़त भी नहीं दे पाते उनको। मैं तो 30 साल से ये मामला देख रहा हूँ। मुझे तो 30 साल पहले से नज़र आ रहा था कि ये बात बढ़ती जाएगी, जिस तरह हम ट्रीट करते थे बलूचिस्तान के लोगों को। जिस दिन, मुझे वो भूलता नहीं है, जिस दिन अकबर बुख्ती के कफन पर आपने इतना बड़ा ताला लगा कर उसको दफन किया, तो लोग क्या सोचते होंगे? तो सोचें आपके गाँव में ये अब बात हो जाए, लोग क्या सोचते होंगे जिसने ये किया उसके बारे में। आपको याद है वो फोटो भी उसके छपा। तो सिर्फ इज़्ज़त दें। ये पाकिस्तानी है, सारे पाकिस्तान के लोग हैं। ये पता करें क्यों लोग दहशतगर्द बन गया, क्यों बन गया। सवाल तो ये है। दहशतगर्दी का मुकाबला करना स्टेट की जिम्मेदारी होती है, लेकिन उससे बड़ी जिम्मेदारी है कि क्यों ये हालात यहाँ तक पहुँचे हैं, ये हालात क्यों पैदा हुए हैं। दो चीज़ें हैं वहाँ पर। एक तो यह है कि उन लोगों को मेन स्ट्रीम करने के लिए हमने कुछ नहीं किया। जो इकोनॉमिक डिप्रीवेशन थी उसको एड्रेस करने के लिए भी पिछली कई दहाइयों में हमने कुछ नहीं किया, वो बढ़ते गए। अब तो मैंने चंद खबरें पढ़ी थी कि 12-14 हज़ार 16 हज़ार की खातिर वो बंदूक उठा के पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं।
तो ये काम स्टेट रियासत एड्रेस कर सकती थी। जो मेन स्ट्रीम नहीं होता, जो बंदूक फिर भी उठाता है, उसको आप चाहे नहीं, पकड़ आप के यकीन करें खत्म करें उसको, लेकिन जो मेन स्ट्रीम हो सकता है उसको तो मेन स्ट्रीम करें। पैसे की बात नहीं है, इकोनॉमिक डेप्रिवेशन बहुत बड़ा इशू है। नहीं वो है, लेकिन हकीकत ये नहीं है। वहाँ पर एक पॉलिटिकल डेप्रिवेशन है, एक सोशल डेप्रिवेशन है, इकोनॉमिक डेप्रिवेशन, ये सब चीज़ें हैं। हमको एड्रेस करना, और सबसे आसान हल बलूचिस्तान का है। आप यकीन करें, सबसे आसान हल बलूचिस्तान। क्या हाल है? उनका हक दें, उनको इज्जत दें। और आप क्या चाहते हैं? वो कितनी आबादी है? जहाँ आबादी कम हो उसके मसाइल हल करना सबसे आसान होता है। उनके अपने वसाइल हैं। 5 साल में पाकिस्तान का सबसे प्रॉस्परस सूबा बन सकता है, लेकिन हम ना उसको सही तरह चलने देते हैं, ना उनको सही लीडरशिप देते हैं। वहाँ लीडरशिप क्रिएट की जाती है, हर रोज़ एक नया तमाशा खड़ा कर देते हैं, और ना उनको हक उनको मिलता है, ना उनके वसाइल उनको मिलते हैं। तो 35 सालों से तो मैं जो देख रहा हूँ। वीडियो आपने देखी, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।